बिल्कुल सुमिरा, देखिए इस वक्त हमारे दर्शक साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी जिस तरह की रूस ने बमबारी की 100 से अधिक मिसाइलों के साथ, 20 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसके टारगेट में एक बच्चों का अस्पताल भी था, इसके अलावा जो कैंसर का अस्पताल था वहां से पेशेंट्स को वहां से हटाया गया। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जितनी भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से रूस ने हमला किया, जिस तरीके से रूसी हमले की चपेट में जो कीव के लोग आए हैं। ठीक है मनीष, बड़ा सवाल सुमेरा इस वक्त ये समझना जरूरी है कि हमलों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। सुमित समझाइए, बॉम्बर से दागी गई स्कैंडर मिसाइल को लेकर खबर आई, TU-22 से किंजल मिसाइल दागी गई है, हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है इसके बारे में क्या खबर, और साथ ही ये तस्वीरें भी। सुमित देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि रूस ने खास तौर पर पिछले कई दिनों में अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। सेवेस्टोपोल की घटना के बाद आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर इलाकों को उनको टारगेट किया जा रहा है जहां पर या तो उनकी बैकअप टीम्स इस्टेब्लिश है यूक्रेन की, या फिर अमेरिका या फिर नाटो देशों की तरफ से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल या फिर दूसरे आर्म्स एंड एम्युनिशन के डिपो हैं। और कीव के अंदर अटैक करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि अब उन रिहायशी इलाकों को, उन बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पर या तो इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कि वेयर हाउसेस बनाए गए हैं बड़े आर्टिलरी शेल्स के, उनको टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें किसी तरीके की एक बिल्डिंग को टारगेट किया गया और रूस की तरफ से बात स्पेसिफिकली पहले भी कही गई थी कि अब यूक्रेन भी उसी तरीके की स्ट्रेटजीज को अपना रहा है। वो लगातार हॉस्पिटल्स में, वो लगातार रिहायशी इलाकों के गोदामों का इस्तेमाल कर रहा है अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन को छुपाने के लिए। तो इस तरीके के अटैक रूस की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि बैकअप टीम जो है वो यूक्रेन को बैकअप ना मिल पाए, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन को सप्लाई ना मिल पाए और रूस की जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस है वो आगे की तरफ बढ़ते रहे। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर बता देते हैं इस पूरे हमले से जुड़ी हुई। परमाणु बॉम्बर ने क्रीमिया से उड़ान भरी थी, ये जानकारी मिल रही है। काला सागर से पनडुब्बी से भी दागी गई किंजल मिसाइल, तो चौतरफा अटैक हुआ है। क्रीमिया से उड़ान भरी थी बॉम्बर ने, जो परमाणु बॉम्बर TU-22 बॉम्बर जिसने उड़ान भरी वो क्रीमिया से उड़ान भरी गई और काला सागर में जो पनडुब्बी मौजूद है वहां से दागी गई किंजल मिसाइल। तो रूस ने ये भी दिखाया है, ये भी बताने की कोशिश की है कि देखिए क्रीमिया पर क्योंकि लगातार ज़ेलेंस्की और लगातार यूक्रेन द्वारा हमले किए जाते हैं, तो क्रीमिया से TU-22 बॉम्बर ने उड़ान भरी, वो भी सांकेतिक और अहमियत रखता है। और काला सागर से भी हमला किया गया है। हमारे साथ मेजर जनरल SP अस्थाना मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर। लेकिन जो मेरा सवाल मनीष से भी था कि हमने बहुत पहले शुरुआत में जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो हमने कीव पर इस तरह के हमले देखे थे, अब वापस हम कीव पर इस तरह के हमले देख रहे हैं। ये क्या बदलाव है, क्या स्ट्रैटेजी में चेंज है रूस की और इसको किस तरह से आगे बढ़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, ये हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, जब अमेरिका ने ये परमिशन दी थी यूक्रेन को कि आप हमारे लॉन्ग रेंज हथियार जो हमने आपको दिए हैं वो रूस की टेरिटरी में कर सकते हैं, तो रूस बुरा होगा और जल्दी होगा। उसी मुताबिक रूस ने एक और बयान जारी किया था कि जो क्रीमिया में जो हमले हुए हैं वो डायरेक्टली सिर्फ यूक्रेन का काम नहीं है, उसमें स्पेशलिस्ट अमेरिका के और नाटो के इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने इनको अंजाम दिया है और इसका जवाब दिया जाएगा। अभी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि आपके सहयोगी भी बता रहे थे, कि ये भी माना जा रहा है कि जो भी हथियार अमेरिका से या वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं उनको छुपाने के लिए वो रिहायशी इलाकों का और इन जगहों का इस्तेमाल करें जिसको ये जमा पहनाया जा सके इलाके। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रूस अभी इसी मुताबिक बमबारी कर रहा है। आपकी बात साफ तौर पर यह साफ है कि सर कि अब उन जगहों को टारगेट किया गया जो बाहर से मिले हथियारों की जगह थी और वो हथियार छिपाए गए थे, वो डिपो वेपन डिपो बनाए गए थे रिहायशी इलाकों में।